दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गांव नीमगढ़ एक छोटा सा शांत गांव था जहां के लोग सादगी और प्रेम से भरा जीवन जीते थे। यहाँ की हवा में खेतों की महक और पक्षियों की चहचहाहट थी। लेकिन इस गांव के पास एक पुराना जामे जंगल था जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि इस जंगल में जिन्न और भूतों का वास है। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस जंगल में कभी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि जो भी गया वो क्या वापस नहीं आया। इसी गांव में रहती थी महक। महक एक खूबसूरत और मासूम लड़की थी जिसकी आंखों में सपने थे। उसकी शादी अभी कुछ ही महीने पहले आदित्य से हुई थी। आदित्य एक साधारण किसान था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह महक से बहुत प्यार करता था और उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। शादी के बाद महक अपने नए घर में आ गई जो गांव के बाहरी इलाके में था। यह घर बहुत बड़ा और पुराना था, लेकिन महक को यह घर बहुत पसंद आया। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद महक को अजीब अजीब चीज़ें महसूस होने लगीं। एक रात जब आदित्य खेत में काम करने गया हुआ था, महक अकेली घर में सो रही थी। अचानक उसकी नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोलीं, लेकिन कमरे में अंधेरा था। तभी उसे किसी के सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। वो डर के मारे बिस्तर पर सिमट गई। उसने रोशनी जलाने की कोशिश की, लेकिन बिजली चली गई थी। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में ही अटक गई। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके गले पर हाथ फेर रहा है। वो बेहोश हो गई। जब आदित्य घर लौटा तो उसने महक को बेहोश पड़ा देखा। वो घबरा गया। उसने महक को होश में लाने की कोशिश की। जब महक को होश आया तो उसने रोते हुए सारी बात बताई, लेकिन आदित्य ने इसे उसका वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद महक की हालत और ख़राब होने लगी। वो अक्सर खुद से बातें करती। उसकी आंखें अजीब तरह से चमकने लगतीं। एक रात जब आदित्य कमरे में आया तो उसने देखा कि महक आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहार रही थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और होंठ मुस्कुरा रहे थे। आदित्य ने उसे आवाज़ दी, लेकिन महक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और महक के कंधे पर हाथ रखा। तभी महक ने अचानक पलटकर उसे धक्का दे दिया और एक गहरी डरावनी आवाज़ में बोली, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, ये मेरी है। आदित्य घबराकर पीछे हट गया। उसे अब यकीन हो गया था कि महक पर किसी जिन्न का साया है। आदित्य ने गांव के मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने आते ही माहौल को महसूस कर लिया और बोले, यह कोई आम जिन्न नहीं है, यह इसे छोड़ने वाला नहीं। उन्होंने महक के सामने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। जैसे जैसे आयतें पढ़ी जाने लगीं, महक की हालत बिगड़ने लगी। वो तड़पने लगी। उसकी आवाज़ बदलने लगी, कभी औरत की, कभी मर्द की, कभी किसी बूढ़े की। अचानक महक ज़मीन पर गिर पड़ी और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, इसे मुझसे मत छीनो, ये सिर्फ मेरी है, मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मौलवी साहब ने तेज़ आवाज़ में कहा, तू कौन है? महक को क्यों परेशान कर रहा है? जिन्न ने महक के शरीर से जवाब दिया, मैं इसे बरसों से देख रहा हूँ, इसकी खूबसूरती पर मेरा हक है, मैं इसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। मौलवी साहब ने कुरान की ओर आयतें पढ़ीं। जिन्न चीखने लगा। कमरे की खिड़कियां जोर से हिलने लगीं, लेकिन मौलवी साहब रुके नहीं। उन्होंने पानी पर कुछ पढ़कर महक पर छिड़का तो वो और जोर से चीख पड़ी। कुछ ही पलों में महक बेहोश हो गई। मौलवी साहब ने कहा, अभी तो यह दूर हुआ है, लेकिन यह वापस आ सकता है। इसे पूरी तरह हटाने के लिए हमें 3 दिनों तक दुआ करनी होगी। 3 दिन तक घर में कुरान की आयतें पढ़ी गईं। आखिरकार महक की तबीयत सुधरने लगी, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। उसे अब भी कभी कभी रात को किसी की परछाई महसूस होती थी। एक रात जब आदित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि महक बिस्तर पर नहीं थी। वो घबराकर उठा और देखा कि महक खिड़की के पास खड़ी थी, चांद की तरफ देख रही थी। आदित्य ने धीरे से उसे पुकारा, महक, क्या हुआ? महक धीरे धीरे पलटी। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी और उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, वो लौट आया। आदित्य ने फिर से मौलवी साहब को बुलाया। इस बार मौलवी साहब ने एक बड़ा इलाज किया।
उन्होंने महक को एक कमरे में बंद कर दिया और 3 दिन तक लगातार कुरान की आयतें पढ़ीं। तीसरे दिन जिन्न ने हार मान ली और महक के शरीर से निकल गया। महक को पूरी तरह से आज़ादी मिल गई। उसने आदित्य को गले लगाया और कहा, अब मैं सुरक्षित हूं। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। क्या आपको लगता है कि महक इस जिन्न से हमेशा के लिए आज़ाद हो गई, या फिर वो वापस आने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गुड नाइट। अगर सो सको तो